हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी सिकंदराबाद के एक मोहल्ले से शुरू होती है। उस मोहल्ले में अहमद नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। अहमद अपने परिवार को अपना पूरा समय दिया करता था। वो एक बिजनेसमैन था और अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। अहमद की एक बेटी और एक बेटा था। बीबी का नाम रुखसार था। एक दिन अहमद अपने परिवार के साथ घूमने गया हुआ था और परिवार के साथ खुश देखकर उसी के मोहल्ले में एक सलमान नाम का व्यक्ति, जो अहमद और अहमद के परिवार से बहुत चिढ़ता था, जब अहमद बाहर से अपने परिवार के साथ घर आया तो उसे पेट में थोड़ा दर्द हुआ। लेकिन अहमद को ऐसा लगा कि बाहर का कुछ ऐसा वैसा खाने से हो सकता है मेरे पेट में दर्द है, और इस बात को अहमद ने नज़रअंदाज कर दिया। अहमद और रुखसार मोहल्ले में सबके साथ अच्छे से रहते थे और सबकी मदद किया करते थे। एक दिन अहमद के पड़ोसी ने अहमद से कहा कि सलमान बहुत ही अजीबो-गरीब सा लगता है, इससे हमें डर भी लगता है। अहमद दिल का बहुत अच्छा था। शर्मा जी से कहा, नहीं, सलमान भाई किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए ऐसा लगता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन शर्मा जी अपने घर जा रहे थे। रात हो गई थी, बाहर बहुत अंधेरा था। तभी शर्मा जी को लगा कि सामने से कोई आ रहा है। उसके हाथ में एक दानी थी, जिससे उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी और उसकी आंखें बहुत ही भयानक लग रही थी। शर्मा जी की नज़र उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी। शर्मा जी बहुत बुरी तरह डर गए और वो उस आदमी को सामने से नज़रअंदाज करके निकल गए। वो आदमी कोई और नहीं, सलमान था। शर्मा जी ने जब सलमान को देखा तो वो बहुत परेशान हो गए। शर्मा जी ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। खाना खाकर शर्मा जी अपनी बालकोनी में थोड़ा टहल रहे थे। तभी सलमान के घर से कुछ आवाज़ें आईं। शर्मा जी ने जब गौर से आवाज़ों को सुना तो वो आवाज़ बहुत भयानक थी और सलमान के घर से आ रही थी। शर्मा जी तुरंत अपने रूम में गए और माता रानी का नाम लेकर बिस्तर पर जाकर के सो गए। शर्मा जी माता रानी दुर्गा जी के भक्त थे। ये किस्सा कई रातों तक चलता रहा। शर्मा जी ने अहमद से ये सारी बातें बताई तो अहमद उसकी बातों को नहीं माना और बोला, कोई अपने घर में क्या कर रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। तभी एक दिन शर्मा जी और सलमान के बीच कुछ कहा-सुनी हो गई। शर्मा जी के घर के बाहर सलमान ने कुछ टोटका वगैरह करके फेंका था। शर्मा जी ने ये सब देख लिया था। इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। तभी अहमद वहाँ आता है और दोनों को शांत करना चाहता है, लेकिन सलमान बुरा इंसान था। वो अहमद को भी भला बुरा कहता है। अहमद को सलमान पर गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम जो ये मोहल्ले में उल्टा सीधा कर रहे हो, तुम्हें मोहल्ले से बाहर कर देंगे। ये सुनकर तो सलमान का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सलमान तो वैसे भी अहमद से चिढ़ता था। बहुत क्रोध में आकर सलमान अहमद को बोलता है, निकाल मोहल्ले से, देखता हूँ तू कैसे निकालता है। तभी वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं और इन लोगों की लड़ाई को शांत करवाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सलमान मानो गुस्से से पूरा पागल हो रहा था। उस पर तो शैतान का साया भी था। अब सलमान का एक ही मकसद रह गया कि अहमद को सबक सिखाऊंगा। सब कुछ सही से चल रहा था कि एक दिन सलमान ने शैतानी रूप लेकर अहमद को उसके घर में कुछ चावल के दाने फेंके और वहाँ से चला गया। लेकिन ये सब रुखसार ने देखा और वो सलमान का ऐसा भयानक रूप देखकर बहुत डर गई। फिर उसने अहमद से ये सारी बातें बताई। अहमद को लगा कि गुप्ता जी भी सलमान के लिए जो कुछ बोलते थे, यानी कि सलमान अच्छा इंसान नहीं है।
इससे बचकर रहना चाहिए। सलमान ने अहमद पर काला जादू किया था। सलमान काला जादू तो करते रहता था, रात में जिसकी आवाज़ें गुप्ता जी को आती थी। कुछ दिन बाद अहमद के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। रुखसार अहमद को लेकर के डॉक्टर पर गई, पर कोई बीमारी का पता नहीं चला। डॉक्टर ने दवा देकर अहमद को घर भेज दिया, लेकिन अब अहमद बहुत दर्द से तड़पने लगा। शर्मा जी वहाँ आए और बोले कि इन्हें किसी दूसरे शहर में दिखा दो। रुखसार अहमद को बाहर दूसरे डॉक्टर पर दिखा कर लाई, पर अहमद ठीक नहीं हो पा रहे थे और वो बहुत कमज़ोर भी होते जा रहे थे। सभी जगह अल्ट्रासाउंड हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। अब अहमद का परिवार बहुत परेशान रहने लगा। अहमद के इलाज में रुखसार ने अपने सारे गहने बेच दिए और कुछ ज़मीन भी बेच दी। रुखसार बहुत परेशान रहने लगी कि अगर अहमद को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा और मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। वो छुप छुप कर बहुत रोती थी, लेकिन अच्छे कर्म सामने आते हैं। अहमद सबकी मदद करते थे, इसलिए उनकी भी मदद करने के लिए भगवान ने एक फरिश्ते को भेजा। गुप्ता जी अहमद की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि गुप्ता जी की हर एक परेशानी में अहमद उनका साथ देते थे। गुप्ता जी तो माँ दुर्गा जी के भक्त थे, इसलिए सलमान की काली शक्ति शर्मा जी पर नहीं चल पाई, लेकिन मासूम अहमद सलमान की काले जादू की चपेट में आ गया और उसका इतना बुरा हाल हो गया। गुप्ता जी एक मौलवी को लेकर अहमद के घर आते हैं और मौलवी अहमद को देखते ही पहचान जाते हैं कि इस पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। तभी मौलवी रुखसार से कुछ पूजा की सामग्री मांगते हैं और पूजा शुरू कर देते हैं। बहुत प्रयास के बाद मौलवी कामयाब होता है, पर सलमान को इस बात का एहसास हो जाता है और वो बहुत बेचैन होने लगता है। तभी अचानक सलमान के शरीर का शैतान मौलवी पर अटैक करता है, पर मौलवी शैतान का सामना करके उसे वश में करता है और अहमद पहले से कुछ बेहतर महसूस करता है। अब अहमद को लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन अहमद की इतनी बुरी हालत थी कि उसने ज़िंदा रहने की उम्मीद भी खो दी थी। अब गुप्ता जी, अहमद और गांव वाले सभी मिलकर सलमान को मोहल्ले से निकाल देते हैं। अब सब लोग सुरक्षित हैं। अहमद फिर से पहले की तरह अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीने लगा। अहमद अच्छा इंसान था, इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।